हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के लिए फिर से आपकी वैकेंसी जारी हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सुकमा ज़िले के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है एंड यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 1/1/2025 को आपका ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप कब तक है एंड आपको फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट डेट से पहले आपको ट्राई करना है कि आप फॉर्म फिलअप करके इसे जल्द से जल्द सेंड कर दें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है कि ये भर्ती आपकी संविदा भर्ती होने वाली है एंड साथ ही आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपका बताया गया है 13/1/2025 है ना। 13 तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, बट आपको ट्राई करना है कि इससे पहले आप फॉर्म फिलअप करके जल्द से जल्द इसे पोस्ट कर दें। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से आपको ये फॉर्म को सेंड करना है या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर भी इसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये फॉर्म फिलअप बेसिकली आप लोगों का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होने वाला है। किस तरीके से होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म फिलअप करना है। किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, सब कुछ मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका स्कूल का नाम मेंशन किया गया है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये है आपका पावाराज सुकमा के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका बताया गया है पद का नाम, फिर यहाँ पे माध्यम, विषय, रिक्त पद की संख्या, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है और यहाँ पे आपको कितना मानदेय मिलेगा, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखिए व्याख्याता पद के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी हुई है। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैथ्स और वाणिज्य। एक एक पद है और यहाँ से आपको कैटेगरी देख लेनी है, साथ ही आपको यहाँ से सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए व्यायाम शिक्षक, यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले रिक्वायर्ड है। साथ ही यहाँ पे एक पोस्ट आपके जारी किए गए हैं, यहाँ से आपको कैटेगरी और सैलरी भी देखते जाना है। सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक में इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स और साइंस है। इसके बाद यहाँ से देखिए एक एक पोस्ट आपके जारी किए गए हैं, यहाँ से कैटेगरी चेक करनी है और यहाँ से आपको अपनी सैलरी भी देखती जानी है। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक के पद भी है, यहाँ पे आपको देख लेनी है। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, जीव विज्ञान और रसायन। यहाँ पे एक एक पोस्ट आपके हैं, कैटेगरी आपको चेक करनी है, साथ ही आपको यहाँ से सैलरी देख लेना है। यहाँ पे टोटल आपके 7 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी तरीके से देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका कोंटा का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पद का नाम है व्याख्याता पद। यहाँ पे आपको देखना है इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, जीव विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आपको यहाँ से रिक्त पद भी देख लेना है, एक एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से कैटेगरी चेक करनी है, साथ ही आपको यहाँ से मानदेय यानी कि अपनी सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक, इसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले रिक्वायर्ड है। साथ ही आपका यहाँ पे एक पोस्ट निकाला गया है, यहाँ से आपको कैटेगरी और यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका भौतिकी है, साथ ही एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से कैटेगरी और यहाँ से सैलरी आपको देख लेनी है। यहाँ पे टोटल आपके 5 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी तरीके से देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका छिंदगढ़ के लिए। यहाँ पे देखिए व्याख्याता पद के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स और वाणिज्य सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यहाँ पे एक एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, साथ ही यहाँ से आपको अपनी सैलरी देख लेनी है। इसके बाद देखिए शिक्षक, शिक्षक में आपका इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी आपका इंग्लिश ही रहने वाला है, एक पोस्ट निकाले गए हैं, साथ ही यहाँ से आपको कैटेगरी और सैलरी देख लेनी है। इसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसमें हम लोग देख लेंगे। इसके बाद देखिए एक पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी और साथ ही आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रंथपाल के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है, यहाँ पे देखिए एक पोस्ट निकाले गए हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी और सैलरी देख लेनी है। यहाँ पे टोटल आपके 5 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए आपकी चयन प्रक्रिया, नियम, शर्त और जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्विवर्षीय आपका पीजी होना चाहिए एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड बताया गया है। इसके बाद मैथ्स सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, मैथ्स में आपका क्या क्या रहना चाहिए, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान, अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसके लिए आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र और या फिर आपका बॉटनी सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है। इसके बाद देखिए भौतिक, भौतिक में आपका भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी रहना चाहिए। फिर रसायन में रसायन या बायोकेमिस्ट्री। फिर देखिए वाणिज्य में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्टिंग अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। ठीक है। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका बीएड उपाधि उत्तीर्ण आपका यहाँ पे मांगा गया है, मतलब आप बीएड किए होने चाहिए। इसके बाद देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड, मंडल, विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में, मतलब आपका इंग्लिश मीडियम यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही केवल इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षा कला, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पद हेतु वांछित योग्यता, यहाँ पे आपको देख लेना है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट देखिए अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। इसके बाद देखिए यहाँ भी बीएड आपका मांगा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए इंग्लिश मीडियम का। ठीक है। इसके बाद देखिए बीएड आपका कंपलसरी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राथमिक शाला स्तर पर प्रधान पाठक के रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका 3 साल का मांगा गया है। इसके बाद देखिए व्यायाम शिक्षक के पद हेतु योग्यता क्या मांगा गया है। शिक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से अंग्रेजी माध्यम में आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, डीपीएड या फिर बीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड मंडल से 45% अंक के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। ठीक है। इसके बाद देखिए डीएलएड या फिर आपका डीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक कला समूह हेतु वाणिज्य संकाय मान्य नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, अगर आप प्रयोगशाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से 45% अंक के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। साथ ही हाई स्कूल परीक्षा भी इंग्लिश मीडियम से आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर मंडल से 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपका यहाँ रिक्वायर्ड है। साथ ही देखिए सहायक ग्रेड 3 में 5 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए ग्रंथपाल पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर मंडल से 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। पुस्तकालय योजना का डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पुस्तकालय सहायक के रूप में 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं, यहाँ से आपको देख लेना है कि क्या क्या यहाँ पे है। इसको बेसिकली इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप एक बार रीड कर लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं मेंशन कर दे रही हूँ, वो मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसके बाद आप चाहे तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि चयन प्रक्रिया के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक पर 70% अंक,
अनुभव पर 10% अंक, साक्षात्कार पर 20% अंक वेटेज के साथ आधार पर मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी। ये आपका बेसिकली आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर इधर आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका मेंशन किया गया है शिक्षक पद हेतु माध्यमिक स्तर तथा सहायक शिक्षक पद हेतु प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका टेट या फिर सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट या सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित विषय में योग्यता तथा शिक्षक पद हेतु बीएड तथा सहायक शिक्षक पद हेतु डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर ले। त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। मीन्स क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपको आगे देख लेना है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदन के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप कोई भी मिस्टेक करके फिर आप फॉर्म को सेंड कर देते हैं, इसके बाद आपको अलग से नहीं बताया जाएगा कि आपने ये मिस्टेक किया हुआ है, डायरेक्ट वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो सही सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप तथा नियम शर्तें सुकमा जिले की वेबसाइट पे आपको विजिट करके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है। इसके बाद देखिए आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए और यहाँ पे आप मीडियम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आवेदित संस्था का नाम प्राथमिकता क्रम में, यहाँ पे ध्यान से समझिए। प्राथमिकता मतलब सबसे पहले आप किस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। इसके बाद सेकंड में आप किसको प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे लिखिए। फिर थर्ड में आप किसको देंगे इसको यहाँ पे आपको लिख लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आवेदक का नाम, अपना नाम आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। इसके बाद कैपिटल लेटर में इंग्लिश में आपको अपना नाम लिख लेना है। सिमिलरली आपको अपने फादर का नाम हिंदी में लिखना है, फिर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद जन्म तिथि अंकों में शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। आगे अंकों में लिखिए फिर शब्दों में लिख लीजिए। इसके बाद देखिए लिंग, आपको यहाँ से अपना जेंडर, जो भी जेंडर है, जैसे मान लीजिए आप महिला हैं तो आप महिला वाले ऑप्शन पे टिक कीजिए, यहाँ पे महिला लिख लीजिए। इसके बाद देखिए विवाहित है या अविवाहित है, अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अविवाहित लिख लेना है। इसके बाद देखिए आयु, दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना वर्ष लिखना है, इसके बाद मंथ लिखना है, इसके बाद यहाँ पे डे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का विवरण, सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला लिख लेना है, तहसील लिखना है, फिर यहाँ पे ग्राम लिखना है और साथ ही आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल करेंगे सबका आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब नीचे पे आपको साइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपने बेसिकली कैटेगरी लिखना है। अब यहाँ से आपको देख लेना है आपकी क्या कैटेगरी है, जैसे एंड साथ ही आपको अगर प्रमाण पत्र लगता है तो आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप सामान्य के हैं तो आप यहाँ से सामान्य वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना सामान्य लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक तथा नवीनीकरण की तिथि आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिल करना है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखिए जैसे सीक्वेंस में बताया हुआ है वैसे ही आपको फिल करना है। सबसे पहले 5th क्लास का डिटेल फिल कीजिए, फिर 8th, फिर 10th, 12th, इसी अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डिटेल को फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करना है, जैसे देखिए 5th क्लास को सबसे पहले उत्तीर्ण होने का वर्ष, कब आप 5th क्लास पास किए हैं उस ईयर को लिख लीजिएगा।
इसके बाद है मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम। किस स्कूल से आपने 5th क्लास किया हुआ है आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल लेना है। इसके बाद है आपका पूर्णांक, मतलब कितने नंबर का टोटल आपका 5th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है प्राप्तांक, प्राप्तांक में आपने कितना नंबर स्कोर किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद है प्रतिशत, प्रतिशत कितना बना आपका, उसको लिखना है। इसके बाद है अध्ययन का माध्यम, मतलब आपका क्या मीडियम था। 5th क्लास में आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरीके से आपको सारे डिटेल को फिल करते जाना है। 5th का, 8th का, 10th का, 12th का, जो भी आपके पास जितनी भी डिग्री है सबको आपको फिल कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़ राज्य शासन में अर्धशासकीय संस्था अथवा सार्वजनिक उपक्रम निगम मंडल में शैक्षणिक कार्य का अनुभव। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अटैच करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले नियोक्ता विभाग संगठन का नाम लिखना है जहाँ आपने काम किया है। इसके बाद संस्था का नाम जहाँ आपने कार्य किया है। पद नाम लिखना है। पद की प्रकृति क्या थी आपकी, स्थायी थी या फिर संविदा थी, जो भी थी यहाँ पे आपको लिख लेना है। मासिक वेतन आपको लिखना है। कार्यग्रहण अवधि, कितने समय तक आपने वहाँ पे ज्वाइन किया था, वो लिखना है। इसके बाद टोटल आपका क्या अनुभव था, कितने मंथ का, यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए नियोक्ता की संबंधित जानकारी, यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल फिल करना है। इसमें देखिए नियोक्ता या फिर संगठन का नाम लिखिए। इसके बाद जहाँ आपने काम किया या कर रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ देखिए आपका मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो आपका एक्टिव होना चाहिए, उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी। ठीक है। इसके बाद देखिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम या फिर पद नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। इसके बाद पत्र व्यवहार का पता, अब आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस सही तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा, जिला का नाम लिख लीजिएगा, पिन कोड लिख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत 5वीं, 8वीं, 10वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब अपनी पीजी परीक्षा की अंक सूची का छाया प्रति आपको यहाँ पे अटैच करना है। साथ ही इसके साथ देखिए व्यावसायिक एवं अन्य योग्यता की परीक्षाओं की अंक सूची या छाया प्रति। इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सबकी आपकी छाया प्रति यानी कि आपके फोटोकॉपी लगने वाली है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए दिनांक, जिस दिन आप इसे अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख लेना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर या फिर अपना सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस या फिर पता भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना है एंड लास्ट डेट से पहले आपको जल्द से जल्द इसे स्पीड पोस्ट या फिर आप जाकर खुद ही सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स।